हेलो एवरीवन। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंसुलेशन। सो इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन 3 वर्ड से बना है, इन सोल एशन। ठीक है, इंसुलेशन का मतलब हो गया इनकमिंग, सोल का मतलब हो गया सोलर और एशन का मतलब हो गया रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। इनकमिंग का मतलब हो गया आना, सोलर का मतलब यहाँ पर आ गया सन, ठीक है। रेडिएशन जो आपके पास रेज आ रही है, यानी सन से हमारे पास क्या चीज़ आ रही है कि सन से जो हमारे पास रेडिएशन आ रही हैं, जो कि अर्थ पर हो रही सभी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए क्या होता है कि सन जो है अपने अंदर से कुछ रेज जो है, कुछ लाइट जो है वो एमिट करता है, और वो एमिट सभी प्लैनेट्स को जो है, लाइट जो है वो सभी प्लैनेट्स तक पहुंचती है। लेकिन चूंकि अर्थ के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें इसके निकल रही सभी रेज यहाँ तक पहुंचती ज़रूर हैं, लेकिन उसमें से जो बेनिफिट रहेंगी अर्थ सरफेस के लिए वही अर्थ तक पहुंचेंगी। ये चीज़ को मैं समझाऊंगा अभी कि अर्थ से हमारे पास 3 जो हैं रेज निकलती हैं, एक यूवी रेज, इंफ्रारेड एंड थर्ड वन इज वाइट लाइट। ठीक, यूवी, इंफ्रारेड, वाइट लाइट, ये 3 तरीके से लाइट निकलती हैं। यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज हो गई और वाइट लाइट। ठीक है, यूवी रेज जो आ गई आपके पास, ये हमारे पास ये भी अर्थ से, सन से निकलती हैं अर्थ सरफेस की तरफ, लेकिन हमारे पास एक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और क्या होता है कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इंफ्रारेड रेज की 7 फॉर्म होती हैं, ठीक है, जिसको आपके पास विबगॉइड के नाम से आपने सुना होगा। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, और थर्ड आ गई वाइट लाइट। वाइट लाइट के अलावा हमारे पास एटॉमिक पार्टिकल्स कुछ जो इमिट करते हैं, जिनको हम सोलार विंड कहते हैं। ठीक है, सोलार विंड से अर्थ कैसे प्रोटेक्टेड है? क्योंकि अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सोनार जो आपके पास सोलार विंड है, इनसे प्रोटेक्टेड हो जाती है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। देखिए इंसुलेशन से हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, अभी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जितने भी अर्थ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सन की वजह से हो रही हैं। कि यहाँ पर जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा गर्मी रहेगी तब भी हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा सर्दी रहेगी तब भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये सारा मैकेनिज्म हो रहा है सन की इन लाइट से जो यहाँ पर तक पहुँच रही हैं। ओके, उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आई कि सन की जो लाइट आती है, ये 2 पोजीशन से आपके पास है। एक पोजीशन को हम कहते हैं एपीहीलियन, दूसरे को कहते हैं पेरीहीलियन। एपीहीलियन कौन सी पोजीशन होती है? देखिए ये है हमारे पास अर्थ का ऑर्बिट, ये है सन, लेकिन सन सेंटर में नहीं है, एलिप्स के सेंटर में नहीं है। सन एक साइड पर, वेस्टर्न साइड पर सन ज़्यादा कुछ है पास में है, और यहाँ से दूर है। तो जब सन के इर्द गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो ये 2 पोजीशन पर होती है। एक पोजीशन जब ये सन के बिल्कुल पास हो, वो पोजीशन होती है, उसको कहते हैं पेरीहीलियन, जो आती है 3rd जैन को। तब 147 मिलियन किलोमीटर जो है वो हमारे पास होता है, जिस अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। दूसरी साइड होती है जब हमारे पास एपीहीलियन, जब आपके पास 4 जुलाई को होता है, जब सन फारदेस्ट होता है। ठीक है, जब सन अर्थ से फारदेस्ट पोजीशन पर होगा, यहाँ पर नियरेस्ट पोजीशन पर होगा। ओके, यहाँ पर हमें 3rd जैन को हमें सर्दी देखते हैं। हम यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो आपको होगा कि यहाँ पे तो सर्दी होती है, तभी यहाँ पर इसकी ज़्यादा डिस्टेंस जितना ज़्यादा पास होगी उतना ज़्यादा सनलाइट यहाँ पर इंसुलेशन करेगी, उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन चूंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, इसमें रोटेशन का फैक्टर आ जाता है। रोटेशन से क्या होता है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तब हमारे पास 24 आवर्स में होते हैं, और उसमें डे नाइट का मैकेनिज्म होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगा कि यहाँ पर जब रिवॉल्व कर रही है, तो हो सकता है ये जो पोजीशन सामने सन के है, यहाँ पर आपके पास क्या हो, जो सन के सामने होगा यहाँ पर होगा आपके पास समर्स, यहाँ पर विंटर्स। ओके, तो ये पोजीशन, ये चीज़ भी मैंने कर रखेगी कि जहाँ पर समर्स है वहाँ समर्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा गर्मी होगी 3rd जैन को। विंटर्स यहाँ पर अपोजिट साइड विंटर्स हैं, तो यहाँ पर इफेक्ट नहीं होगा। में भी यहाँ पर जब जो पोर्शन सन के सामने है वहाँ पर आपके पास गर्मी ज़्यादा हो, तो ये चीज़ को हमारे पास ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि वेरिएशन, इंसुलेशन की वेरिएशन करते हैं, जिनकी वजह से इंसुलेशन अलग अलग होती है, कि कहीं पर कम, कभी ज़्यादा, कभी कम क्यों हो गई। सबसे पहले मैंने अभी आपको रोटेशन बताया
कि रोटेशन इसलिए कि जब हमारे पास अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है कर रही है तो उसके बाद क्या होता है कि रोटेट करती है तो इससे हमारे पास एक तो डे नाइट का मैकेनिज्म होता है और दूसरी बात क्या होगी, डे नाइट 24 आवर्स की आपके पास होता है डे नाइट। जब एक अर्थ की एक साइड पर डे है एक साइड पर नाइट होगी, ठीक, इससे भी इफेक्ट होगा इंसोलेशन कि जहाँ पर डे होगा वहाँ पर आपके पास इंसोलेशन हाई होगी, नाइट में इंसोलेशन लो हो जाएगी। तो ये डे नाइट वेरिएशन रहा, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, देखिए ये हमारे पास मानते हैं अर्थ है और ये हम मान लेते हैं हमारे पास है सन, ठीक। सन क्या कर रहा है, वर्टिकली अर्थ के ऊपर जो है अपनी रेज वो प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये सेंटर का जो रीजन हमने ट्रॉपिकल रीजन पढ़ा, यहाँ पर थ्रू आउट द एयर सनलाइट वर्टिकली पड़ती है, लेकिन जैसे ही हम इससे दूर जाते रहेंगे तो सनलाइट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है और उसके एंगल जो है वो ज़्यादा अब ओब्लीक रेज में अंदर पड़ रहे हैं। तो इससे इनका इफेक्ट इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते कम हो रहा है। इस चीज़ को मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं ये अर्थ है, ये है आपके पास सन। देखिए क्या हो रहा है कि सनलाइट यहाँ पर ज़्यादा पड़ रही, ये जो पूरा रीजन हमने कहा ट्रॉपिकल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि लाइट ज़्यादा होगी, यहाँ पर थ्रू आउट द एयर गर्मी रहेगी, थ्रू आउट द एयर यहाँ पर विंटर्स नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ से दूर हो रहा है तो अब देखिए अब ओब्लीक रेज के अंदर आ रहा है, एक ओब्लीक रेज के अंदर आ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसके बाद जैसे क्या होगा, पोल्स यहाँ पर हैं आपके, ये पूरे फ्रिजिड रहते हैं, यहाँ बर्फ़ रहती है। यहाँ से ट्रॉपिकल से जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज। लेंथ ऑफ द डे, हायर लेंथ ज़्यादा लेंथ होगी, ठीक है। लेंथ अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो इंसुलेशन हाई होगी, हाई। लेंथ का जो टाइम, डे का जो टाइम है वो अगर लेस है तो वहाँ पर इंसुलेशन लो होगी। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी क्या कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर है, इसमें डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेंगी। अगर यहाँ पर नहीं है तो वो ज़्यादा इंसुलेशन अर्थ सरफेस पर एक्ट करेगी, अर्थ सरफेस है यहाँ पर ज़्यादा इंसुलेशन एक्ट करेगी। लेकिन अगर ये है तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब करके रेडिएट कर देंगे बैक टुवर्ड्स द सन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि इंसुलेशन कितनी फॉर्म में होती है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।